क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान जो आपकी ज़िंदगी से चला गया था, आजकल अचानक आपके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा आने लगा है? बिना किसी वजह के मैसेज, बिना कॉल के, फिर भी उसकी मौजूदगी आपको हर जगह महसूस हो रही है। अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस सच्चाई की जिसे लोग इत्तेफाक समझकर छोड़ देते हैं, और ऐसा एक के साथ नहीं, हजारों लाखों लोगों के साथ होता है। लेकिन असल में यूनिवर्स का इशारा होता है कि कोई वापस आने वाला है। देखिए, जब कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है और किसी वजह से आपसे दूर चला जाता है, तो रिश्ता सिर्फ फोन, मैसेज या मुलाकात से नहीं टूटता। कुछ रिश्ते एनर्जी से जुड़े होते हैं, कुछ रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, और ऐसे रिश्तों में यूनिवर्स खुद बीच में आकर संकेत देने लगता है। आज हम कोई झूठी उम्मीद आपको नहीं देंगे, कोई फिल्मी बातें नहीं करेंगे, बल्कि वो साइन बताएंगे जो लाखों दुनिया भर में एक जैसे लोग अनुभव करते हैं। और सबसे स्पेशल बात, ये साइन तब आते हैं जब सामने वाला इंसान वाकई वापस आने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ याद करने से ये साइन आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। जब दो लोगों के बीच कनेक्शन अधूरा रहता है, तो यूनिवर्स किस तरह से उसे पूरा करता है, और वो कौन से ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि सामने वाला भी अंदर से आपको महसूस कर रहा है। और सबसे ज़रूरी, इन साइन के मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया, तो यूनिवर्स के द्वारा दिया हुआ मौका भी निकल जाता है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया था, पर आज भी उसका नाम सुनते ही मेरा दिल हिल जाता है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार वही चेहरा सामने आ जाता है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं, ये एक अधूरा कनेक्शन है, और अधूरे कनेक्शन को यूनिवर्स पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वो आपको फिर से उस व्यक्ति से मिलाने की कोशिश कर रहा है। जब वो इंसान आपके लिए बना होता है, तो भले ही रास्ते अलग हो जाएं, लेकिन मंजिलें फिर से मिलनी होती हैं। और उस मिलने से पहले यूनिवर्स आपको तैयार करता है, कभी आपकी सोच बदलकर, कभी आपके सपनों के जरिए, या फिर कभी अचानक होने वाली घटनाएं, और कभी ऐसे संकेत देकर जिन्हें अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। हम चाहे कितना ही अवॉइड करें, वो सामने आ ही जाती हैं। आज कैसे पहचानेंगे कि ये साइन असली हैं या सिर्फ हमारे मन का वहम? यही वजह है कि वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी ना सिर्फ वो साइन, बल्कि ये भी बताऊंगी कि ये साइन क्यों आते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को आज भी महसूस करते हैं जो आपकी ज़िंदगी से चला गया है, और अगर कहीं आपके दिल को लगता है कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जान लीजिए, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे दिल से जुड़े थे, जिनका रिश्ता मजाक नहीं था, और जिनकी मोहब्बत टाइम पास नहीं थी। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पहली परत की, यानी उसे पहले यूनिवर्स साइन की, जो साफ बताता है। पहली परत है यूनिवर्स का पहला साइन। जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने लगता है, तो सबसे पहले यूनिवर्स ये करता है, आपके और उसके बीच एनर्जी कनेक्शन को दोबारा से एक्टिव कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मैसेज करेगा, या अचानक से आपके सामने आ जाएगा, या फिर तुरंत आपको रिस्पॉन्स देगा। जी नहीं, सबसे पहला असर पड़ता है आप पर। साइन नंबर फर्स्ट है अचानक उसका बार बार ख्याल आना। आप अपने काम कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, या किसी और के बात के बारे में बिजी होते हैं, और अचानक बिना किसी वजह से इंसान दिमाग में आ जाता है। बार बार उसका ख्याल मन में आ जाता है। तो ध्यान रखिए, ये याद करना नहीं होता, ये महसूस करना होता है।
क्योंकि जब सामने वाला भी आपको अंदर से बहुत याद कर रहा होता है तो वही एनर्जी आपके पास लौटती है। यूनिवर्स का नियम है, एनर्जी नेवर स्टेज वन साइडेड, यानी कि एनर्जी कभी भी एक स्थान पर नहीं ठहरती। अगर आप उसे बार बार महसूस कर रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि वो भी उसी समय आपको याद कर रहा हो। साइन नंबर 2 है नींद में उसका आना, यानी कि ड्रीम कनेक्शन। अब ये बहुत गहरा साइन है। जब कोई इंसान दोबारा आने वाला होता है तो वो अक्सर आपके सपनों में दिखने लगता है। आपको हर पल उसकी याद सताने लगती है। कभी वो शांत दिखाई देता है, कभी मुस्कुराता तो कभी बात करते हुए, कभी बस सामने खड़ा हुआ महसूस होता है। सपनों में दिखना कोई साधारण बात नहीं होती, क्योंकि नींद में हमारा माइंड शांत होता है, हमारी ईगो नींद में खत्म हो जाती है और आत्मा एक्टिव होती है। ऐसे में हमारा उसके साथ सोल टू सोल कनेक्शन होता है। अगर सपने में देखकर आप उठते ही एक अजीब सा सुकून महसूस करें या फिर दिल भारी हो जाए तो एक बात समझ लीजिए, यूनिवर्स कनेक्शन जोड़ रहा है। तीसरा साइन है अचानक पुरानी कहानी, जगह, चीजें सामने आना। अब ध्यान से सुनिए, अगर अचानक से वही गाना बार बार सुनाई देने लगे, वही जगह सामने आ जाए, वही बातें लोग करने लगे, तो इसे इत्तेफाक मत समझिए कि ये सब इत्तेफाक से हो रहा है। दरअसल यूनिवर्स सीधे बात नहीं करता, वो संकेतों में बात करता है और साइन बताते हैं कि जो बीत चुका है वो फिर से लौटने वाला है। चौथा साइन है आपका दिल अचानक शांत होने लगता है। सबसे अजीब लेकिन सबसे सच्चा साइन, आपको रोना कम आने लगता है, गुस्सा कम होने लगता है और बेचैनी कम हो जाती है बिना किसी वजह के। जब यूनिवर्स जानता है कि सामने वाला वापस आएगा तो वो आपको पहले से ही इमोशनली स्टेबल बनाने लगता है, वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, क्योंकि अगर आप अभी भी टूटे हुए रहेंगे तो मिलने का फायदा नहीं रहेगा। इसीलिए पहले आपको ठीक किया जाता है और फिर सामने वाले को आपकी तरफ लाया जाता है और उसे पावरफुल बनाया जाता है। पहली परत का सबसे बड़ा सच ये है कि अगर ये साइन एक साथ और बार बार दिख रहे हैं तो ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये तैयारी है आने वाले भविष्य की। तैयारी है उस समय की कि वो दोबारा मिलने वाला है, उससे दोबारा मिलने की, अधूरी बातों को पूरा करने की और रिश्तों की नई समझ के साथ देखने की। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वो जल्दबाजी कर बैठते हैं, मैसेज भेज देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं या खुद को कमजोर दिखा देते हैं, जबकि यूनिवर्स कह रहा होता है रुको, अभी नहीं, अभी तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट लेयर है उसमें मैं आपको बताऊंगी दूसरी परत में जब यूनिवर्स सीधे हालात बदलने लगता है। दूसरी परत में जब यूनिवर्स सामने वाले की जिंदगी हिलाता है, यूनिवर्स आपको तैयार करता है, तो यूनिवर्स दूसरी परत में उसे भी आपके पास आने के लिए तैयार करता है, जो वापस आने वाला होता है। और ये परत थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन उनके मिलने के लिए ये जरूरी होती है। पांचवा साइन है अचानक सामने वाले की जिंदगी में उलझने बढ़ने लगती हैं। जब कोई इंसान गलत समय पर गलत फैसलों के साथ आपसे दूर चला जाता है तो यूनिवर्स उसे चैन से बैठने नहीं देता, उसकी जिंदगी में भी रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, तूफान आ जाता है, किसी पर भरोसा नहीं बनता और सब कुछ होते हुए भी खालीपन रहता है। याद रखिए, जिस इंसान को आपकी कद्र समझनी होती है
उसे पहले आपकी कमी महसूस कराई जाती है। साइन नंबर 6 है आपका नाम बार बार सुनाई देना। आपको उसका नाम बार बार सुनाई देता है। अब ये साइन आपके कंट्रोल में नहीं होता। कभी कभी कोई अचानक उसका नाम ले लेता है, कोई उससे जुड़ी बातें कर देता है, तो कभी कभी सोशल मीडिया पर भी उसका जिक्र आ जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स आपका ध्यान कहता है तैयारी करो, तैयार रहो, अभी कहानी बाकी है। 7वां साइन है अचानक से पुराने मैसेज, फोटो या चैट सामने आ जाना। अब ये बहुत खास साइन है। कभी कभी फ़ोन खोलते ही पुरानी फ़ोटो दिख जाती है, तो कभी चैट लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर आ जाता है, कभी कोई नोटिफिकेशन याद दिला देता है। ये सब रैंडम नहीं होता, ये यूनिवर्स मेमोरी को एक्टिवेट करता है ताकि दिल दोबारा से वो सब कुछ महसूस करे जो वो पहले से ही महसूस करता था। 8वां साइन है उसका आपके बारे में पूछना, इनडायरेक्ट वे। अब ये साइन सीधा नहीं आता, वो आपको खुद कॉल नहीं करेगा, लेकिन आपके दोस्त से पूछेगा, आपकी खबर किसी और से लेगा, आपकी प्रोफाइल चुपचाप देखेगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल वापस आना चाहता है, लेकिन ईगो रास्ता रोके रखती है। और यही वो स्टेज होती है जहाँ यूनिवर्स ईगो को तोड़ना शुरू करता है। दूसरी परत का सबसे बड़ा सर्च, अगर ये साइन दिख रहा है तो समझ लीजिए हाँ, वो वापस आने वाला है। सामने वाला कंफ्यूजन में है, उसका दिल आपकी तरफ है, लेकिन उसका दिमाग डर रहा है। और यहीं से तीसरी परत शुरू होती है, जहाँ पर अचानक से उसके मैसेज आने लगते हैं। हालात मिलने की तरफ मुड़ने लगते हैं और यूनिवर्स आखिरी में उसे पुश कर देता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपने दूसरी परत में जल्दबाजी की तो हो सकता है ये सब रुक जाए। यूनिवर्स तब काम करता है जब आप शांत रहते हैं, जब वो खुद अपने अनुसार काम करता है। तीसरी परत में जब वापसी के रास्ते खुलने लगते हैं, तब यूनिवर्स रास्ते खोल देता है। पहली परत में आप तैयार हुए, दूसरी परत में वो टूटकर समझने लगा, और तीसरी परत में यूनिवर्स दोनों आमने सामने लाने की तैयारी करता है, दोनों को मिलाने के लिए तैयार करता है। साइन नंबर 9 है अचानक संपर्क, अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट। ये सबसे साफ साइन है कि अचानक कैसे होगा मैसेज आ जाए, कोई बहाना बनाकर कॉल, या बहुत दिनों बाद एक छोटी सी बात। ध्यान रखिए, ये मैसेज बहुत नॉर्मल लगेगा, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा होगा, क्योंकि यूनिवर्स ड्रामेटिक एंट्री नहीं करता, वो चीज़ों को नेचुरल फॉलो करता है। साइन नंबर 10 है मिलने का बहाना बनाना। अब ये बहाना कुछ भी हो सकता है, कोई पुरानी चीज़ लौटानी है, किसी काम में मदद चाहिए, या फिर कोई और बहाना, या यूं ही पास में था। ये बहाने असली नहीं होते, ये डर को ढकने की एक तरकीब होते हैं। दिल मिलना चाहता है पर ईगो रास्ता ढूंढती है। साइन नंबर 11 है बातें पहले से ज़्यादा सच्ची लगने लगती हैं। तीसरी परत में बातों का लहजा बदल जाता है, अब पहले जैसी बातें नहीं रही, आरोप कम होते हैं, एक दूसरे पर सुनना ज़्यादा होता है, एक दूसरे के लिए समझ बढ़ती है, क्योंकि अब दोनों ने अलग अलग होकर एक दूसरे की कीमत को समझ लिया है, एक दूसरे की वैल्यू को जान लिया है। साइन नंबर 12 है पुरानी गलतियों पर पछतावा दिखाना। ये बहुत बड़ा साइन है जब सामने वाला अपनी गलती माने या बोले तब मैं गलत था।
या चुपचाप शर्मिंदा दिखे। तो एक बात समझ जाइए, यूनिवर्स ने उसका ईगो तोड़ दिया है। यूनिवर्स ने उसे कुछ न कुछ ऐसा समझाया है और बिना ईगो टूटे कोई भी रिश्ता दोबारा नहीं बनता। इसलिए यूनिवर्स कुछ ऐसा कर रहा है। तीसरी परत का सबसे बड़ा नियम यही वो समय है जब आपको खुद को छोटा नहीं करना है, ना ज़्यादा सवाल, ना पुराने जख्म को रेदने हैं, ना इमोशनल प्रेशर करना है। याद रखिए, जो वापस आता है वो डर के साथ आता है। अगर आपने उसके डर को बढ़ाया तो यूनिवर्स पीछे हट जाता है। इस परत में आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना, बस शांत रहिए, सम्मान के साथ बात कीजिए, अपनी वैल्यू बनाए रखिए और चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ने दीजिए, क्योंकि रिश्ता तभी टकता है जब वापसी मजबूरी से नहीं, एक दूसरे की समझ से होती है। अब बचा है आखिरी पार्ट, चौथी और आखिरी परत, जब रिश्ता नई शुरुआत ले लेता है, जब रिश्ता एक नए मुकाम की तरफ चल पड़ता है। चौथी पुरुष में परत में जब रिश्ता नई शुरुआत लेता है तो यही वो स्टेज है जहां वापसी सिर्फ शब्दों में नहीं, एक्शन में दिखने लगती है, एक दूसरे के रिकॉल में दिखने लगती है। अब यूनिवर्स टेस्ट नहीं लेता बल्कि सेटल करता है। तीसरा साइन है, सामने वाला आपको प्रायोरिटी देने लगता है। अब आप ऑप्शन नहीं रहते बल्कि आप प्रायोरिटी बन जाते हो। आप टाइम पास नहीं रहते, आप उसके लिए बैकअप नहीं रहते, बल्कि वो आपके लिए टाइम निकालता है। वो आपको अपने पास लाने की कोशिश करता है, प्लान बनाता है। वो आपको इग्नोर नहीं करता बल्कि आपको खोने से डरने को महसूस करने लगता है। वो दोबारा लापरवाही नहीं करता। साइन नंबर 14 है, भविष्य की बातें होना। अब बातें सिर्फ आज की नहीं रहती, बातें आ जाती हैं आगे पर, कि आगे तुम क्या करोगे और साथ में कैसे मैनेज करोगे और फिर से वही गलती नहीं करोगे। भविष्य की बात वही करता है जो टिकना चाहता है। साइन नंबर 15 है, शब्दों से ज़्यादा कर्म दिखना। ये सबसे बड़ा और आखिरी साइन है। वो सिर्फ आई मिस यू नहीं कहेगा बल्कि वो आपको रियलिटी में मिस करेगा। वो आपके लिए खड़ा रहेगा, वो आपकी भावनाओं को समझेगा और आपको सुरक्षित महसूस कराएगा। यूनिवर्स कभी भी शब्द से नहीं, एक्शन से जवाब दिलाता है। और आखिरी परत का सबसे बड़ा सच ये है कि अगर कोई इंसान वाकई आपकी ज़िंदगी में वापस आया है तो आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपको उससे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सही रिश्ता शांति देता है और टेंशन नहीं। वो वापस आकर भी कंफ्यूज है, जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और सिर्फ आपका फायदा उठा रहा है। तो समझ जाइए कि वो इंसान यूनिवर्स की वापसी नहीं बल्कि आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। यूनिवर्स कभी भी आपको कमतर चीजें नहीं देता। अगर यूनिवर्स ने किसी को वापस भेजा है तो वो सिर्फ आपको सिखाने आया है, या तो यह सही प्यार कैसे किया जाता है या फिर खुद से कैसे प्यार किया जाता है ये सिखाने। दोनों ही हालात में जीतते आप ही हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल की कोई बात कही हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें, यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है। हाँ, यूनिवर्स मुझे ऐसे ही मैसेज भेज रहा है। और ऐसी ही गहरी रिश्तों और सच्चाई से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहें तो अभी इस वीडियो को